हेलो एवरीवन, ग्रुप फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मैं अक्सर ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो फिर एक नई स्टोरी के साथ में आया हूं और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और हमारे साथ जुड़ें। और जुड़ेंगे तो ये स्टोरी आपको आगे की जो आने वाली स्टोरियां हैं वो टाइम पे मिल पाएंगी और आप इसका आनंद ले पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ। देखिए, पुराने समय की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे और वो इतने घनिष्ठ मित्र थे कि वो जब सवेरे उठते तो एक साथ ही उनका लगभग दिन भर खेलते कूदते बीत जाता। और जब उनकी माताजी बुलाती तो ही वो वापस घर को जाते थे। वो भी उनकी माताजी चिल्लाती थी कि अरे आओ बच्चों, जल्दी से खा पी लो, भूख लग गई होगी और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वो आते, अपना खाना पीना खाते और खाना पीना खा के फिर एक साथ निकल जाते और अपना मौज मस्ती करते, घूमते फिरते। ऐसा करते करते समय थोड़ा बीतता रहा और छोटे से थोड़े जब बड़े होने लग गए तो उनके माता पिता को चिंता हुई कि भाई इनकी शिक्षा उक्षा ग्रहण कराई जा सके ताकि ये बड़े होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ऐसा सोच उनके जो माता पिता थे, वहीं पास में जो एक गुरुकुल था वहाँ पे उनको भेज देते हैं और वो दोनों दोस्त फिर वहाँ जाते हैं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और एक साथ ही वो गुरुकुल में भी, वहाँ भी एक साथ ही रहते और एक साथ खेलते कूदते और अपना शिक्षा ग्रहण करते। और शिक्षा ग्रहण करते करते जब वो लगभग शिक्षा पूर्ण होने को आई, उनके गुरुजी भी उनसे संतुष्ट हुए कि हाँ भाई, अब इनको शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। तो उनके गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हमारी तरफ से तो तुम्हारी दीक्षा शिक्षा पूरी होती है और अब आप जा सकते हो और अपना आगे का दैनिक जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, दोनों दोस्त एक साथ ही गए थे और एक साथ ही जब फिर लौटते हैं तो अपने अपने घर को आते हैं। लेकिन उनमें से जो एक दोस्त था, उसका घर द्वार में, घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है और उसकी इच्छा फिर से वन में जाके अपना तपस्या वगैरह ग्रहण करने की होती है। और वो गांव नगर छोड़ के वन को चला जाता है और वन में जाने के बाद ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर तपस्या से काफ़ी साधनाएं अर्जित करता है और काफ़ी शक्तियां उसको मिल जाती हैं। तो ऐसे करते करते काफ़ी लोग उसके भक्त बन जाते हैं। तो एक बार उनके मन में आता है कि अपने दोस्त की जब याद आती है तो उनको लगता है कि क्यों ना चलूँ, मैं देखूँ मेरा दोस्त कहाँ है। बचपन से ही वो लोग काफ़ी एक साथ खेले बढ़े, पढ़े लिखे सब कुछ हुआ था। तो उनकी याद आई
और फिर वो अपने दोस्त की खोज में अपने गांव की तरफ निकल चलते हैं। और जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो काफ़ी समय बाद, जब गांव पे पहुंचने के बाद सब कुछ बदल चुका था, पुराने लोग कोई रहे नहीं थे, जल्दी उनको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये इसी गांव का लड़का है और कई वर्षों बाद अपनी तपस्या कर अपना यहाँ लौटा है। तो लेकिन वो तो जानते थे कि भाई ये मेरा गांव है, उनको सब पता था। और वो फटाफट जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी वो चले जाते और कुछ ही समय में उन्हें अपनी खोज पूरी कर ली। और खोज भी किसकी थी? वो खुद उनके दोस्त की थी। और पता चला कि जो उनका दोस्त था वो यहीं समीप ही एक घर बना के अपना रह रहा है। और जब उनको पता चला तो वो सहसा ही उनकी तरफ को, उनके घर की तरफ को दौड़ पड़े। और जैसे ही द्वार पे पहुँचे, दोस्त को आवाज़ लगाई, दोस्त आया और दोनों ने एक दूसरे को जब देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। और दोनों एक दूसरे को पाके इतने प्रसन्न हुए कि काफ़ी देर तक वो एक दूसरे के गले में चिपके ही रह गए। और फिर दोस्त ने कहा कि आओ आओ दोस्त, आप कहाँ थे और आप तो काफ़ी दुर्बल से नज़र आ रहे हो, चलो चलो मैं तुमको भोजन कराता हूँ। और फिर ले जाते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं अपने दोस्त को और सारी सुविधा उपलब्ध कराने के बाद से भोजन का समय होता है। तो भोजन जब बन ही रहा होता है तो दोस्त बोलता है कि देखो मैं तो इतने साल वन में रहा और अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद से इतनी मैंने शक्तियाँ और अर्जित कर ली और ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं और मैं अपनी विद्या में और निपुण हो गया हूँ। अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इतने सालों में तुमने क्या किया। तो वो दोस्त उनकी चेहरे को देखता रहा कि इतने साल बाद हम मिले और ये सुख दुख की बात ना कर अपनी ही बढ़ाई किए जा रहे हैं। तो शिक्षा तो दोनों ने ही हासिल करी थी और कम कोई नहीं था। तो उस दोस्त ने भी तुरंत ही कहा कि ओहो रुको, इनको इन्हीं की भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा दोस्त ठीक है, मैं तो जानना चाहूँगा कि ये बताओ तुमने कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं। तो उन्हें कहा कि नहीं, मैं तो बहुत सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि देखो ये लोटा रखा हुआ है, अगर इसमें जल मंगा सको तो हम लोग के खाना खाने में भी आसानी हो जाएगी। तो वो दोस्त तो बड़े ध्यान से देखने लगा कि अरे भाई हमने तो इतनी सिद्धियाँ प्राप्त करी मगर ऐसी सिद्धि तो मुझे तो नहीं मिली। अब वो एकदम चुप। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलो मैं तो नहीं ये लोटे में पानी मंगा पाऊँगा, क्या तुम मंगा सकते हो? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल इस लोटे में अभी बिना उठे पानी में मंगा सकता हूँ इस लोटे से, और तुम कहो तो
अभी मेरे बैठे बैठे मैं भोजन भी यहीं पे चला आएगा। मैंने भी ऐसी सिद्धि प्राप्त करी है। तो इतनी बातों को सुन तपस्वी महाराज देखते रह गए कि भैया इसने इस गांव में रह के तो मेरे से बहुत भयंकर सिद्धियां प्राप्त कर ली, ज़रा मैं भी देखूं, मैं भी सीखूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे करके दिखाओ। तो उन्होंने फट अपने बेटे को आवाज़ लगा, कहा बेटा जा इसमें एक लोटा पानी दे दो। बेटा गया, दौड़ के फट पानी ले आया। पुत्री को आवाज़ लगाई, बेटी खाना ले आओ। पुत्री गई, फटाफट सारे पकवान उठा लाई। फिर दोस्त ने कहा देखो दोस्त, आप तो शिक्षा दीक्षा कर अपने काम में चले गए और मैं खेती किसानी में कर अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी तो यही तपस्या है और मेरा काम है इनको, जैसे मैंने शिक्षा ग्रहण करी और इनको भी मैं आगे बढ़ाऊँ। वो दोस्त उनका देखता रह गया और उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों किसी से कम नहीं है। फिर दोनों खा पी के अपने अपने रास्ते को चले जाता है दोस्तों। तो इसी की स्टोरी यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और ऐसी स्टोरियों के साथ में मैं अक्सर आता रहता हूँ और चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट स्टोरी में। और देखिएगा इस स्टोरी के साथ में कुछ व्यू वगैरह लेके आता रहता हूँ, तो यहाँ के कुछ जैसे देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं वीडियो को ही रोकता हूँ और फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चाहूँगा आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।